वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में फिलहाल जबरदस्त गिरावट हो चुकी है। और अभी हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में से अभी फिलहाल आउटफ्लो शुरू हो चुके हैं। इन्वेस्टर उसमें से भर भर के पैसा अभी विड्रॉल कर रहे हैं। अगर हम बात करें जनवरी मंथ की, तो इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक ऐसे लगभग 7 से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें से फिलहाल 2000 करोड़ से ऊपर का आउटफ्लो हमें अभी देखने को मिला है। और इन्वेस्टर इन सातों म्यूचुअल फंड से टोटल 2000 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल अभी तक कर चुके हैं। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम्स के ने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि वो कौन से 7 स्मॉल कैप और मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें से अभी फिलहाल जनवरी मंथ में इन्वेस्टर ने 2000 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल किया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस पे सबसे पहला नाम आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा एयूएम वाला और सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसमें से इन्वेस्टर ने टोटल 4964 करोड़ रुपए का विड्रॉल किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो एयूएम है वो 61,973 करोड़ से कम होकर 57,009 करोड़ रुपए तक आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 2 मिड कैप फंड्स आ जाते हैं, जिसमें पहला नाम आ जाता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरा नाम आ जाता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये दोनों भी जो फंड है ये मिड कैप कैटेगरी के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई एवीएम वाले म्यूचुअल फंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इनमें से टोटल इन्वेस्टर ने 4457 करोड़ और जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसमें से इन्वेस्टर ने अभी तक 3987 करोड़ रुपए का विड्रॉल यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों मिड कैप फंड में कितना बड़ा विड्रॉल अभी तक इन्वेस्टर ने किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद नाम आ जाता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें से इन्वेस्टर ने फिलहाल अभी 2663 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल इस फंड से हो चुका है। और अगर हम बात करें इस फंड के एयूएम की, तो इस फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे 33,893 करोड़ से फिसल कर 31,230 करोड़ रुपए तक आ चुका है। अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद नाम आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस मिड कैप फंड है, वो तो यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस गिरावट से डर कर इन्वेस्टर ने इस फंड से 2448 करोड़ रुपए का टोटल विड्रॉल इस फंड से किया हुआ है। और इस फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे 30,828 करोड़ से घटकर 28,380 करोड़ रुपए तक आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद नाम आ जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही पॉपुलर फंड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है उसमें से फिलहाल अभी 2268 करोड़ के ऊपर का आउटफ्लो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो यहाँ पे 33,496 करोड़ से घटकर 31,227 करोड़ रुपए तक फिलहाल पहुंच गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो आखिरी स्कीम आ जाती है वो आ जाती है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तो ये भी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एएमसी की बहुत ही पॉपुलर और मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इसमें से भी टोटल इन्वेस्टर ने अभी तक 2244 करोड़ रुपए का मंथली विड्रॉल यहाँ से हुआ है। और अगर हम बात करें इस फंड के एयूएम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड का जो टोटल एयूएम है वो 35,277 करोड़ से घटकर 33,033 करोड़ रुपए तक फिलहाल पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें से लगातार हमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं और यहाँ पे पैनिक होके वो अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे और सेल आउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आप भी शायद उन इन्वेस्टर में से हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे से अपना जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो यहाँ से पूरा विड्रॉल करके इन म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर दिया है।
लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि वो इन्वेस्टर है जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको ईयरली 50 से 70% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट यहाँ पे कभी भी वन साइड नहीं चलता। आपने जो यहाँ पे रिस्क समझ के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट हमेशा वन साइड कभी नहीं जाता। इसमें तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रिस्क एपिटाइट समझना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे 2-3 सालों के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड कैटेगरी के फंड में यहाँ पे 10 साल से ऊपर के लिए करना है। तो 10-15 साल के होराइजन में आपको ये कई बार देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें 20 से 25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप हर बार तो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो जो अपना स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड को लेके जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे लिमिटेड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है वो आपको हर साल 50 से 70% का रिटर्न तो नहीं देने वाला। कभी कभी ये आपको 50% 70% का भी रिटर्न एक आधे साल दे देगा, और एक आधे साल ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है इसमें निगेटिव भी 15-20% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से एवरेज आउट होके यहाँ पे अच्छा खासा 18 से 20% का रिटर्न जो है वो यहाँ पे एवरेज आउट होके बन जाता है। तो सबसे पहले आपको इन फंड से अपनी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे लिमिटेड करनी है, और अपने रिस्क एपिटाइट को समझना है, क्योंकि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो उस पर जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।